सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, बात कर रहे थे हम इंग्लिश को लेके, और इंग्लिश में हमने आपको बेसिक बता दिया था। बेसिक में फर्स्ट में हमने बात की कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, वो आपने याद कर लिए होंगे। कितने होते हैं बच्चों? 8 होते हैं। जैसे कौन कौन से थे, एक बार फिर आपको रिवीजन करवा दूँ मैं। जैसे हमारे पास नाउन था, प्रोनाउन था, एडजेक्टिव था, एडवर्ब था, वर्ब, एडवर्ब और प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, इनके बारे में अच्छे से बात कर चुके हैं। देखो बच्चों, इनमें से हमने एक टॉपिक पढ़ लिया था, वो था नाउन, और दूसरा टॉपिक चल रहा था हमारा, वो है प्रोनाउन। और प्रोनाउन में भी हमने लगभग पर्सनल प्रोनाउन पढ़ लिया, जिसमें आपको बताया भी था कि पर्सनल प्रोनाउन हमारे कितने होते हैं। वो होते हैं बच्चों 7। कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। वो मैंने आपको बता दी कौन कौन से हैं। ही है, सी है, आई है, वी है, यू है, दे हैं, इट है, आप जानते हैं सब चीज़ें। देखो बच्चों, हम बात करें रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे? रिलेटिव प्रोनाउन की। रिलेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं बच्चों। देखो, आप जानते हैं रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? देखो बच्चों, इस रिलेटिव का मतलब होता है संबंध। क्या होता है? संबंध बनाना, संबंध, संबंधवाचक बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम है ये। कहने का मतलब हम क्या करते हैं, दो व्यक्तियों के बीच में संबंध बनाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। कैसे? इधर देखो आप, जैसे कि मान लीजिए ये अपने पास कोई लड़का है, ठीक है ना, और ये कोई और, ठीक है, ये तो है कोई राम, और ये कोई दीदी है इनकी सी, ठीक है ना। इस राम भैया की दीदी कौन है? ये बात। अब देखो बच्चों, अब क्या है, इन दोनों के बीच में रिलेशन करवा दिया हमने। क्या करवा दिया? रिलेशन। कैसे? इस राम भैया की दीदी कौन है? ये वाली। देख लिया ना। अब दोनों के बीच में संबंध क्या है? भाई और बहन का। किसका है बच्चों? ब्रदर एंड सिस्टर का। अरे है कि नहीं? है ना। तो देखो इधर, कहने का मतलब हमेशा क्या होता है, संबंध दो व्यक्तियों के बीच में बनता है, इससे कम में नहीं बनता। अरे जैसे कि मान लीजिए आप अकेले हो, क्या अपने आप से बातें करते रहोगे? क्या मैं हूँ, मैं अपने आप से बातें थोड़ी ना करूँगा। भाई मैं हूँ, इस प्रकार थोड़ी बोलते हैं। मैं बोलूँगा मेरे पापा, मेरी मम्मा, मेरे स्टूडेंट, मेरे भैया, इस प्रकार। कहने का मतलब मैं क्या करूँगा, दो व्यक्तियों के बीच में संबंध जुड़ेगा ना। इसका मीन ये हुआ कि सर्वनाम का बेटा मतलब ये होता है रिलेटिव प्रोनाउन का, कि इसमें हम क्या करते हैं, दो व्यक्तियों के बीच में संबंध जोड़ते हैं। अब बच्चों, बात ये आती है कि रिलेटिव प्रोनाउन भाई होते कौन कौन से हैं। सबसे बड़ी समस्या आएगी। चलो पहले आपको एक एग्जांपल देते हैं, फिर बाद में समझेंगे वो क्या बना है। देखो, जैसे कि मान लीजिए बच्चों, मैंने आपको एक सेंटेंस दिया। क्या सेंटेंस दिया? लिखा हमने, जैसे रानी is the girl who comes here daily। देखो बच्चों, रानी वह लड़की है या वही लड़की है हु जो कम्स हियर डेली, जो यहाँ रोज आती है। कहाँ आती है? यहाँ पर। अब बच्चों देखो, जो हमारे पास ये हु है ना, ये हु है हमारे पास, किसका यूज कर, ये कौन सा प्रोनाउन है हमारे पास? रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा है बच्चों? रिलेटिव प्रोनाउन। इस बात का ध्यान रखें, जो हमारे पास हु लिखा हुआ है कौन सा प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखो, हमने बात किस रानी के बारे में। बच्चों जानते हैं आप रानी क्या है हमारे पास? यहाँ पे नाउन याद करो थोड़ा सा। ये हमारा है प्रॉपर नाउन। कौन सा है बच्चों? प्रॉपर नाउन है हमारा ये। इधर बच्चों, ये गर्ल की बात करें, ये कौन सा हो गया हमारा? ये कॉमन नाउन होगी। हम आपसे बता चुके, आपसे बात कर चुके इसके बारे में। हाँ, ये हु हमने क्या किया बच्चों, इसको, इस सेंटेंस को हमने क्या कर दिया,
यानी कि इससे जोड़ दिया हु से। अब जैसे ही जोड़ा तो ये दोनों अलग अलग सेंटेंस हो गए, एक तो इधर का अलग हो गया, इधर का अलग अलग हो गया। तो इसको बच्चों इंग्लिश की भाषा में बोलते हैं फर्स्ट क्लोज। क्या कहते हैं बच्चों से? फर्स्ट क्लोज कहते हैं। और इसको बोलते हैं सेकंड क्लोज। क्या बच्चों, क्या बोलेंगे बच्चों से? सेकंड, इसे सेकंड क्लोज कहेंगे। कैसे? इधर देखो क्या किया हमने, रानी इज दी गर्ल। रानी वही लड़की है जो कम्स हियर डेली, जो यहाँ रोज आती है। अब देखो बच्चों, पहले क्या किया हमने, इस हु से हमने इन दोनों को सेंटेंस को जोड़ दिया। तो ये इधर का पार्ट तो कहलाएगा हमारा सेकंड क्लोज और इधर का पार्ट क्या कहलाएगा हमारा फर्स्ट क्लोज। इतना समझ में आया कि नहीं आया? बता दीजिए, आ गया होगा, उम्मीद है आपसे। देखो बच्चों, अब देखो ये रिलेटिव प्रोनाउन बहुत सारे होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अरे मान लीजिए बच्चों, जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ टूट जाए। क्या टूट जाए? कोई चीज़ टूट जाए। जैसे कि मान लीजिए आपका पेन टूट जाए, आप जोड़ने के किसका यूज़ करोगे? सीमेंट का ना। किसका करोगे? फेविक्विक का। करोगे नहीं करोगे? आपकी दीवार टूट जाए, आप किसका यूज़ करोगे जोड़ने के लिए? सीमेंट का। आपकी कोई रस्सी टूट जाए, आप किसका यूज़ करोगे? सीमेंट का ना। किसका करोगे? दूसरी रस्सी का। रस्सी से जोड़ोगे ना उसे। इसी प्रकार से अलग अलग सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम अलग अलग प्रकार के प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। आगे बात समझ में, हम अलग अलग प्रकार के रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। कौन सी चीज़ कहाँ जोड़नी है, किस प्रकार से जोड़नी है, उसी प्रकार से है ना बात की। रस्सी को जोड़ने के लिए हम किसका यूज़ करें? रस्सी करने की सीमेंट का। उसी प्रकार से अलग अलग सेंटेंसों को जोड़ने के लिए हम अलग अलग चीज़ों का यूज़ करते हैं, अलग अलग रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। देखिए बच्चों, वो रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं कुछ मैं लिखा देता हूँ आपको, ताकि आप इसको लर्न कर लेना अच्छे से। और आपको यह एक बार याद हुआ, फिर आप हज़ारों में नहीं लाखों में ऊपर जाओगे बच्चों। हज़ारों में नहीं, किस में जाओगे? लाखों में ऊपर जाओगे। और एक न एक दिन ऐसा आएगा आपके पास कि आप एक इंग्लिश के बॉस बन जाएंगे। अरे बात समझ में आपको? इंग्लिश से घबराना नहीं है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आनंद लो, आनंद के साथ पढ़ने से। अरे बच्चों बात समझ में? चलो, अब कौन कौन से हमारे पास जो प्रोनाउन होते हैं रिलेटिव, चलो बात करते हैं उसकी। देखो जैसे हमारे पास है बच्चों हु है, ठीक है ना। हमारे पास है बच्चों हुम है। चलो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ज़्यादा याद रहेगा। कैसे? हु लिखा, नीचे लिखो इसके हुम हो गया बच्चों, हुज हो गया। हमारे पास इसके बाद में वेन हो गया, विच हो गया, वॉट हो गया, वेन हो गया, डेट हो गया। ये सारे हमारे क्या है बच्चों? ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है। कौन से प्रोनाउन है ये? रिलेटिव प्रोनाउन है। कौन कौन सा? हु है, हुम है, हुज है, वेर है, विच है, वॉट है, वेन है और डेट है। देखो बच्चों, अब क्या होगा, इनको हम अलग अलग जगह अलग अलग कंडीशन में यूज़ करेंगे। जैसे फर्स्ट में बात करते हैं मिस हु की। चलो दो को ले लेते हैं साथ में, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हु और हुम को हम साथ ले लेते हैं। देखिए बच्चों, आपने उतार लिया होगा उम्मीद है मुझे, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, बात करते हैं हम यूज ऑफ, इसकी बात करेंगे। चलो इस प्रकार से आपको डायग्राम में समझा देता हूँ। ऐसा एक तो दिया हमने यहाँ पे आपको हु, दूसरा लिखा बच्चों में क्या लिख दिया? इन दोनों के बारे में बात करेंगे। देखो बच्चों, ये दोनों चीज़ें ना हु और हुम, ये दोनों ही पर्सन के लिए यूज होते हैं। किसके लिए यूज होते हैं? दोनों ही। ये दोनों है ना, हु और हुम है ना बच्चों, ये वाला, ये दोनों किसके लिए यूज होते हैं? ये पर्सन के लिए यूज होते हैं। पर्सन जानते हैं ना, व्यक्ति। क्या होता है बच्चों? व्यक्ति, यानी कि किसी व्यक्ति का नाम आएगा, ध्यान रखिए।
पर्सन यानी कि व्यक्ति के लिए यूज होते हैं, व्यक्ति के लिए आते हैं। ये दोनों किसके लिए आते हैं बच्चों? व्यक्ति के लिए। कैसे? जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा रानी, रानी लिख दिया पहले, चलो दूसरा लिख देते हैं, लिखते हैं राकेश इज द बॉय, उसके बाद में लिखा है wins the first prize in the class। अब देखो बच्चों, इसमें एक चीज बताओ मैं आपको। देखो राकेश इज द बॉय, राकेश वही लड़का है जिसने क्या किया, कक्षा में फर्स्ट प्राइज जीता है। देखो ये विंस आ गया हमारे पास। बच्चों यहाँ क्या भर देंगे हम? हु भरेंगे। कैसे भरेंगे? अच्छा हु भरेंगे, होम भरेंगे। हम इसमें हु भरेंगे। पूछो कैसे? देखो ये अब देखो राकेश, अगर मान लीजिए बच्चों एक सेंट हमारे पास इधर का हो गया, हमने इससे जोड़ा ना इसको यहाँ पे, जिससे कि निकलने वाली होगी। अब देखो इधर की साइड में हमारे पास कोई भी पर्सन नहीं है क्या? विंस हमारे पास वर्ब आ गई और कुछ चीज़ आएगी। फर्स्ट है दी फर्स्ट क्या हो गया बच्चों? ये कार्डिनल हमारे पास एडजेक्टिव आ गया, प्राइज आ गया, और ये हमारे पास द क्लास आई। कहने का मतलब इधर हमें कहीं भी पर्सन नजर नहीं आ रहा है। पर्सन नजर आ रहा है कि बिल्कुल नहीं आ रहा। और इधर हमारे पास पर्सन है कि नहीं? ये राकेश ही तो वो लड़का है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमने हु लगा दिया। याद कैसे रखोगे? ध्यान रखो, हमेशा याद रखना, अगर किसी सेंटेंस में एक तरफ पर्सन हो तो हम हु लगाते हैं। अगर किसी सेंटेंस में दोनों तरफ पर्सन हो, इधर भी और इधर भी पर्सन हो, तो किसका यूज़ करते हैं? होम का यूज़ करते हैं। आगे बात समझ में? चलो एक एग्जांपल देता हूँ आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इतना नोट किया कि आपने? चलो वीडियो को पॉज करना और उसको ज़रूर नोट करना। हम आगे बढ़ते हैं। देखो मैं आपको 2 सेंटेंस दे रहा हूँ, दोनों को पहचानना, फिर भरेंगे। देखो जैसे अभी एक सेंटेंस लिखा था, इसको मैं ऊपर लिखता हूँ दोबारा। राकेश इज द बॉय wins the first prize in the class। दूसरा दिया बच्चों ने आपको, दूसरा दिस इज द टीचर I want to meet। देखो बच्चों, ये आपके पास 2 सेंटेंस है। ए में दिया आपको, दोनों का सेम दूंगा मैं। ए में दिया आपको, बी में दिया हमने आपको हो। चलो दोनों में से बताइए क्या आना चाहिए, किसमें क्या है। देखो बच्चों इधर देखो, इसमें तो हमारे पास इधर दिख रहा है, इसमें हमारे पास ये एक लड़का आ गया, एक पर्सन आ गया, लेकिन इधर कोई सा पर्सन नहीं है। तो हम क्या करेंगे? ऐसे हालात में बच्चों इसमें क्या करेंगे? आगे बात समझ में? इधर देखो, एक तो हमारे पास पर्सन आ गया द टीचर, और दूसरा आ गया आई का मतलब मैं। कितने पर्सन हो गए? 2। इधर ही पर्सन आ गया और इधर ही पर्सन आ गया। आया कि नहीं आया? ऐसे हालात में किसका यूज़ करेंगे बच्चों? होम का। किसका यूज़ करेंगे? होम का। आई नहीं आई बात समझ में? देखो क्लोज, देखो ये हमारे पास 2 क्लोज है। अब देखो इधर की तरफ हमारे पास एक ही पर्सन आया, ये राकेश ही तो वो लड़का है, जिसका मतलब एक ही हो गया। और इधर हमारे पास कोई भी पर्सन नहीं है। क्या देखा हमने? एक तो हमारे पास ये पर्सन हो गया,
हो गया। दूसरी तरफ हमारे पास ये पर्सन हो गया, ये भी हमारे पास क्या है, पर्सन है बच्चों। एक पर्सन ही हो गया, एक ही हो गया हमारे पास। इसका मतलब दोनों तरफ पर्सन आ गए तो किसका यूज करेंगे, हुम का। अगर एक ही तरफ पर्सन आए तो किसका यूज करते हैं, हु का। देखो एक लाइन लिख लो हिंदी में, याद रहेगा आपको। यदि किसी सेंटेंस में, यदि किसी सेंटेंस में, यदि किसी सेंटेंस में एक तरफ पर्सन हो तो हु लगाते हैं, हु लगाते हैं। और दूसरी बात, यदि दोनों तरफ पर्सन हो, दोनों तरफ पर्सन हो तो हुम लगाते हैं, हुम लगाते हैं। ध्यान रखें बच्चों, बात समझ में आई नहीं आई, दोबारा देखो। अगर हमारे पास एक सेंटेंस में कोई सा भी सेंटेंस हो, उसमें एक ही तरफ, देखो दो तरफ होती है, एक तरफ तो ये वाली इधर की, एक तरफ होती है उधर की, होती नहीं होती, बिल्कुल होती है। अब देखिएगा इधर की पार्ट में यदि मान लीजिए आपको एक पर्सन नजर है, पर्सन का मतलब होता है बच्चों कोई नाउन या कोई प्रोनाउन आ जाए। क्या आ जाए, कोई नाउन या कोई प्रोनाउन आ जाए। अरे बात समझ में, तो पहली पर्सन कहलाएगी, व्यक्ति के बारे में बात करेंगे हम। और इधर देखो बच्चों, दूसरे में उसी प्रकार से आ जाए तो क्या करेंगे, हम इसमें हुम भरेंगे। और एक तरफ आए तो हु भरते हैं। देखो जिस प्रकार से राकेश के बारे में बात की, इसके बारे में कोई पर्सन नहीं है, न तो आई है, न मी है, न कुछ है, किसी कुछ नहीं है, किसी का नाम भी नहीं है। इधर देखो, लेकिन इधर जस्ट आ गया, आई भी आ गया, इधर टीचर भी आ गया, आया कि नहीं है, दो पर्सन है बच्चों, तो हमने क्या जोड़ दिया, होम जोड़ दिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अरे बच्चों बात समझ में, चलो थोड़ा सा आगे और कुछ समझते हैं। एक एग्जाम्पल आपको और देते हैं, जब इसको बैठाता हूँ बच्चों, फिर आगे देखिए आया ना बेटा समझ में से। देखिए रोज बच्चों अपनी क्लास देखते रहे आप, और आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। एक दिन में कुछ नहीं होता बच्चों, ऐसे नहीं होता। जैसे कि आपको पढ़ते हुए रात 8-9 साल हो गए, अब आप 8-9 साल में इतनी बातें नहीं सीखी, तो 8 मिनट में कैसे सीखोगे बेटा, टाइम तो लगेगा, ऐसे ही ना। प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।